हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है डिफरेंशिएशन 7। तो हम 7.6 हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था रॉलेज थ्योरम। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी सेकंड थ्योरम, जिसका नाम है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है? लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम क्या बोलते हैं? LMVT। क्या बोलते हैं? LMVT, यानी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब मैं इसको हमेशा इसमें लिखूंगा LMVT की फॉर्म में, है ना। तो देखो, लाग्रांज जो है वो क्या है, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रॉलेज थ्योरम से। थोड़ा सा इन दोनों में क्या है, अंतर है। जैसे रॉलेज थ्योरम में तो 3 अपने पास कंडीशन थी कि वो क्या होनी चाहिए, एक कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, एंड FA = FB। लेकिन इसमें अपने पास 2 ही कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन वही है, क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, वही किस पर? A और B पर। और जो भी ये किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को, ठीक है। तो और सेकंड क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव होना चाहिए फंक्शन का क्या होना चाहिए, यानी कोई भी एक डेरिवेटिव होना चाहिए, वो ही किस पर? A और B के बिटवीन, यानी और B को क्या होना चाहिए? वो बिलोंग करना चाहिए, है ना। देखो, यही है इसमें कि इफ ए रियल वैल्यू फंक्शन f इज डिफाइंड इन सच क्लोज्ड इंटरवल AB सच दैट f इज कंटिन्यूस इन इंटरवल AB एंड f इज डिफरेंशिएबल इन AB, ठीक है। क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल पे, ठीक है ना। जब ये 2 कंडीशन लागू हो जाएंगी ना, अप्लाई हो जाएंगी, तब कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा C, वही जैसे उसमें पहले था ना C पॉइंट, जो किस पे होगा? FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, ठीक है। तो FC क्या होगा? FB माइनस FA अपॉन B माइनस A के इक्वल होगा। तो देखो, ये FB माइनस FA अपॉन B माइनस A है क्या है, इसे हम समझते हैं क्या, इसके जियोमेट्रिक तरीके से ना, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ लाग्रांज थ्योरम। तो देखो, कोई ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है इसमें और अपनी पुरानी वाली थ्योरम में। देखो, उसमें अपने पास A और B की वैल्यू क्या थी? फिक्स थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो जैसे देखो, मान लो ये है एक A और ये यहाँ पर है एक B। इनकी वैल्यू कोई भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये क्या है? कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएशन भी है। तो देखो, जब भी डिफरेंशिएशन है या ये डेरिवेटिव्स इनके फाइंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब जो है वो डायग्राम कैसा बन रहा है? ऐसा, मतलब जिसमें क्या है? कर्व है, यानी कि वो कहीं भी ब्रेक नहीं होता और कहीं पर भी उस पर क्या नहीं आता, कोई भी एंगल नहीं बनता, ठीक है। तो देखो, ना तो इस पर कोई एंगल बन रहा है और ना ही इस पर कोई क्या हो रहा है, कहीं पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो देखो, यहां से यहां तक ये जैसे है, ये और ये एक ऐसे, ठीक है। तो ये एक क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप। जैसे देखो, ये इस A के लिए अपन क्या ले लेते हैं? देखो, इसके अपन 2 इसको ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं क्या, ये कैपिटल A है, इसको एक तो ले लेते हैं A और एक ले लेते हैं FA। ये इसके क्या हैं? कोऑर्डिनेट है A पॉइंट के, और B पॉइंट के अपने पास हैं B एंड FB, ठीक है। और ये एक स्लोप है। क्या है? स्लोप। तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? A और B हमें फाइंड करना है स्लोप। तो 11th क्लास में एक फॉर्मूला था जिससे हम स्लोप फाइंड करते थे। वो क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करते थे? स्लोप फाइंड करते थे। तो देखो, ये तो है x1 y1, ये है x2 और y2, ठीक है। तो देखो, इससे क्या आएगा? y2 माइनस y1, तो FB माइनस FA अपॉन x2 माइनस x1 B माइनस A। तो ये तो है ये स्लोप। क्या है? स्लोप, यानी कि FB माइनस FA और B माइनस A। बट ये इक्वल है किसके? FC के।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो क्या है कि ये एक स्लोप है, ठीक है। अब ये क्या है, एक कर्व है, क्या है, कर्व। तो इस कर्व पे कम से कम एक वैल्यू ऐसी है, यानी कि एक वैल्यू ऐसी है सी, कोई भी कहीं पे भी, जैसे देखो मान लो यहां है, कहीं ना कहीं तो होगा ही। जैसे देखो मैं आप लोगों को इधर बताता हूं कि एक ये कर्व है और ये इसका एक स्लोप है, तो इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस स्लोप के क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे मान लो ये एक सी पॉइंट है और ये क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया, क्या हो गया, पैरेलल। तो कहीं ना कहीं एक सी पॉइंट, जैसे मान लेते हैं वो सी पॉइंट यहां है, और एक ये लाइन जो है ना, ये क्या होगी, इस स्लोप के पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल। तो जो पैरेलल लाइन होती है ना, उनके स्लोप भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो इस लाइन का जो था स्लोप वो क्या था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो इस सी पॉइंट का भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो इसलिए ये एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो यही है अपने पास क्या, लाग्रांज थ्योरम की ज्योमेट्रिक फॉर्म। तो पहले हम क्या, उसमें थ्योरम में हमने क्या किया था, क्या देखेंगे, सबसे पहले देखो कंटिन्यूस तो हमें निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस तो हमें देखने से ही पता चल जाएगा कोई सा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमें बस यही लिखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, उनको निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे, फिर एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है। इसमें एफ ए इक्वल्स टू एफ बी पुट करने की या चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी इक्वल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो केवल दोनों चेक करने के बाद एफ डैश सी और एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस फॉर्मूले से मतलब है, जो कि एफ सी इक्वल है इसके। और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि इस स्लोप को हम कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं, अगर इनके कोऑर्डिनेट ये हैं तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो ये फॉर्मूला आ गया। और ये स्लोप है और ये इसकी क्या है, एक पैरेलल लाइन है, कहीं पे भी एक किसी भी इसकी कर्व की, इस कर्व का जो स्लोप है, तो इस कर्व पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा ही होगा, जो पे क्या होगा, अगर उस पे हम टेंजेंट डाल दें तो क्या होगा, वो उस स्लोप की पैरेलल होगी होगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ जो ये पॉइंट सी है, इस पे कोई एंगल भी नहीं बन रहा है क्या, नहीं। और एक क्या है, बस एक टेंजेंट डाल दी जो इस लाइन के पैरेलल है। तो जो इस लाइन का स्लोप था, ये जो स्लोप है, ये जो था और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, इसलिए एफ सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए है। तो देखो अब हम इसको और थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, अगर इसमें कुछ भी रह गया हो तो देखो, द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ड्रॉन, ये अपने एग्जाम इसमें दिया ही गया है, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स पॉइंट सी एफ सी, इट्स क्लियर फ्रॉम द फिगर 7.3 इन द स्लोप ऑफ द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट एफ ए एंड बी एफ बी अकॉर्डिंग टू द LMVT द एग्जिस्ट पॉइंट सी ए बी सच दैट द टेंजेंट ड्रॉ ऑफ सी एफ सी इज पैरेलल टू द ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो यही है, कुछ भी नया नहीं था, बस ये चीज़ है, इसको आपको याद कर लेना है या इस डायग्राम से समझ लेना। तो ये थी अपने पास लाग्रांज थ्योरम। इसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज़ और दी गई है कि अदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज। तो देखो वैसे तो कोई काम की है नहीं अदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार इसे बता देता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो हमें इसे ऐसे ही डायग्राम से ही समझ लेते हैं। देखो अदर फॉर्म ऑफ लाग्रांज से मतलब क्या है कि ये एक ऐसे ही है, कोई ये पॉइंट है ए, ठीक है। इस पॉइंट ए को क्या कर दें हम, आगे तक बढ़ा देते हैं, कहाँ तक, एच तक, यानी कि ए प्लस एच, ठीक है। तो ऐसे ही एक कर्व बन रहा है, ये रहा, क्लियर। तो देखो वही, अगर हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट वही डाल देते हैं सेम, ठीक है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट है सी, क्या है, सी,
उस सी को, जैसे ये a प्लस एच था, इसे हम लिख लेते हैं a प्लस में थीटा एच, या c लिख लेते हैं c प्लस में थीटा एच। देखो तो ये जो पॉइंट c है ये क्या होगा, इस a h से हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। क्या होगा, लेस देन। जैसे देखो अगर h क्या बिलोंग कर रहा है, मान लो किसको भी बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 किसी भी नंबर को बिलोंग कर रहा है। देखो कुल मिला के ये जो थीटा की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बिटवीन होगी, a एंड a प्लस एच के बिटवीन होगी या नहीं होगी? क्योंकि देखो ये तो है a और ये है a h, तो यहाँ एक पॉइंट c है, तो उस c की वैल्यू क्या दे रखी है, तो देखो इसमें दिया हुआ है कि b इक्वल्स टू ए एच, एच ग्रेटर देन 0। तो देख जैसे 0 to 1 है, क्या दिया गया है हमें, जैसे हमें इसके वो दिए गए हैं 0 to 1, ठीक है। जैसे ये 0 से लेकर 1 है, तो ये जो थीटा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, थीटा की, 0 से तो क्या होगी, ग्रेटर होगी, पर लेस देन होगी किससे, 1 से। भाई जैसे ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से, 0 से और 1 के बिटवीन, तो यहाँ एक सी पॉइंट है, तो इससे हम मान लेते हैं थीटा एच। तो हम ये जो थीटा है इसका मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर दो, यानी इसकी वैल्यू कोई भी पुट कर दो, तो कोई भी पुट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से 1 के बिटवीन, क्योंकि ये सी जो पॉइंट है इन दोनों के बिटवीन ही तो कहीं आएगा, जैसे यहाँ आ गया। तो ये जो है तो क्या है, 1 से तो क्या है, लेस देन है, बट 0 से क्या है, ग्रेटर देन है। क्या है, ग्रेटर देन। तो इसमें भी सेम ऐसा ही है, और कुछ इसमें ऐसी है नहीं है। तो देखो इसमें अगर a प्लस थीटा एच जो बिलोंग करेगा वो किसको करेगा, a एंड a प्लस एच को, ठीक है। तो ये और ऐसी कोई है नहीं काम की, अगर किसी क्वेश्चन में और अगर आएगी ये ऐसी चीज़ तो हम उसे अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो इसमें हमने एग्जाम्पल जो था ना 13 करा दिया था, अब जो 14 एग्जाम्पल है वो भी रोले थ्योरम से, ठीक है, उसको मैं थोड़ा बाद में कराता हूँ। अब हम इस लाग्रांज थ्योरम से ही रिलेटेड एक एग्जाम्पल है इसमें 25th, उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल समझ में आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम्पल करने से सब कुछ समझ में आ जाता है, अगर थ्योरेटिकल इतना अच्छे से समझ में नहीं आता तो। देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल है 25th का फर्स्ट, 25th का फर्स्ट। तो देखते हैं 25th का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है। कहाँ गया, एग्जाम्पल 20 ये रहा। तो देखो इसमें फर्स्ट जो है, एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स। देखो मोड एक्स, तो मोड एक्स जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो मोड में वैल्यू है, और ये किसको बिलोंग कर रही है, ये भी दिया हुआ होगा ना, एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से 1 को। किसको 1 कर रहा है, -1 से 1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ चाहे वैल्यू 1 पुट करो चाहे -1 पुट करो, सेम टू सेम वैल्यू आएगी। 1 और रियल नंबर आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। एफ एक्स क्या कर रहा है, कंटिन्यूस तो है ही, ये लिखना है आपको हर क्वेश्चन में, ठीक है ना, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो हमें पता है ये क्या है, कंटिन्यूस है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, ठीक है, डेरिवेटिव्स की। तो देखो आप लोग, हम आपको सब लोगों को पता है कि जो भी हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव्स। तो वो हर एक पॉइंट के लिए निकालना होता है, नहीं निकालना होता। जैसे हमें -1 to 1 दिया गया है, तो इसका मतलब हमें -1 पे भी उसको चेक करना है, 0 पे भी चेक करना है और 1 पे भी चेक करना है, ठीक है।
तो देखो अगर हम डायग्राम बनाते हैं किसका, मोड x का, तो देखो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, x ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी, ठीक है। मोड x का डायग्राम ऐसा बनता है, कोई भी वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 5 माइनस की पुट करो या प्लस की पुट करो, हमेशा ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। बट जीरो पर, किस पर, जीरो पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, एंगल क्रिएट हो जाता है। तो जिस भी डायग्राम में एंगल क्रिएट होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो मोड x का डिफरेंशिएशन 1 पे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 पे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 पर इसका डेरिवेटिव हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, हम लिख देंगे f(x) इक्वल्स टू मोड x 0 बिलोंग्स टू -1 to 1। भाई ये 0 भी -1 से और 1 को ही बिलोंग कर रही है, कोई अलग से थोड़ी कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है। तो हम लिखेंगे f(x) इज नॉट ऐसे लिख सकते हैं, मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल फ्रॉम x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमें लिखना है कि मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट क्या, फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर फंक्शन f(x) इज नॉट वेरिएबल इन द इंटरवल -1 and 1। thus LMVT यानी कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, is not verified for mode x belongs to -1 to 1, ठीक है। तो ये जो है इन लाइनों को आप अच्छे से याद कर लेना है ना, कि किस में कैसा क्या लिखना है। फंक्शन कंटिन्यूअस तो फंक्शन कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो किस पे नहीं है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो यहाँ जो x है ना वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि देखो 0 पे अगर हम ऐसे क्या फाइंड करते हैं, x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऐसे डायग्राम बनेगा, तो 0 पे ये क्या बना रहा है, एक एंगल बनाता है ना। तो 0 पर मोड x का हम डिफरेंशिएशन नहीं फाइंड कर सकते। तो इसमें हम ऐसे लिख लेंगे कि इज नॉट वेरीफाइड f(x) इन द इंटरवल -1 to 1। क्लियर। अब है इसी का सेकंड, तो इसका जो सेकंड है वो है अपने पास f(x) इक्वल्स टू 1 upon x and x belongs to -1 to 1, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। देखो कंटिन्यूअस चेक करते हैं, तो देखो मतलब ये -1 से 1, वो तो जो पिछला क्वेश्चन था मोड x था है ना, तो उसमें तो 0 भी आ रहा था, तो रियल नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये 1 upon x है, तो -1 और 1 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 0 पर प्रॉब्लम है कंटिन्यूअस में भी, क्योंकि 1 अपॉन क्या आएगा, 0 यानी कि इन्फिनिटी, जो कि क्या नहीं है, रियल नंबर नहीं है। और मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है बिलोंग करना चाहिए किसको, रियल नंबर को। क्या a और b, ये मतलब जो भी इनसे रिलेटेड है क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। तो इसीलिए ये फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस ही नहीं है। क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लिखेंगे फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है ना। तो
is not continuous, so fx is also not continuous in interval -1 to 1। thus ml जो भी है अपने पास क्या है, ये LMVT is not verified। ठीक है, ये इस थ्योरम को क्या नहीं करता है, वेरीफाइड नहीं करता है। तो क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते, ना तो इसमें ये कंटिन्यूस ही नहीं है, तो ये डेरिवेटिव हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है ना। तो डेरिवेटिव चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो फंक्शन सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके बाद डेरिवेटिव्स होना चाहिए। तो ये है अपना एग्जाम्पल 25 का सेकेंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। fx इक्वस टू x माइनस 1 अपॉन x और x बिलोंग कर रहा है किसको, क्लोज इंटरवल 1 to 3। तो देखो 1 and 3 है, तो इसका मतलब 1, 2 and 3। तो 1, 2 and 3 सबके लिए ये क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस है। क्या है, कंटिन्यूस। तो लिख देंगे हम x माइनस 1 अपॉन x belongs to 1 and 3 is continuous for close interval 1 to 3। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम कि विच इज कंटिन्यूस एट 1.3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड क्या है, डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सेकंड अपन डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं किसका, x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होता है 1, क्या होता है 1। अब देखो -1 अपॉन एक्स, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना, वो क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब ये पहले से ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन प्लस का एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ में, देखो डिफरेंशिएशन करके बताता हूँ। -1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो स्क्वायर में हो जाता है। अब इसको छोड़ेंगे हम, x को 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, माइनस साइन 1 को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये तो हो गया 0, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये पहले से ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव्स भी हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे f(x) 1 अपॉन n विच इज एग्जिस्ट। ठीक है, विच इज एग्जिस्ट फॉर, है ना, ये जो भी अपन को x बिलोंग्स टू दिया था ना 1 and 3, इसमें ओपन इंटरवल आएगा। तो कंटिन्यूस में तो क्लोज इंटरवल लिखते हैं, और डिफरेंशिएशन में कैसा लिखते हैं, ओपन इंटरवल लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को क्या करती है, वेरीफाई कर गई। ठीक है, डिफरेंशिएशन भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया, तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये अपन क्या करती है, जो अपनी LMVT को सेटिस्फाइड करती है ना, सेटिस्फाइड फॉर LMVT, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इसका मतलब f डैक्स c इक्वस टू क्या होगा, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। इससे पहले दोनों क्वेश्चनों में तो हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे ना, एक फंक्शन तो कंटिन्यूस था, डेरिवेटिव्स नहीं था, तो दूसरा फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं था। अब ये दोनों फंक्शन, ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई, कंटिन्यूस भी है और ये डेरिवेटिव्स इसका हमने फाइंड कर ही लिया। अब f डैश c FB माइनस FA अपॉन में B माइनस A, तो ये है क्या, कोई भी एक ऐसा C पॉइंट है जिसके लिए ये इक्वल में।
तो देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा हम उसमें करते थे ना ऐसा ही सेम करेंगे। देखो जहां आपने डिफरेंशिएशन किया था ना एफ एक्स का, ये वाला, तो यहां अब x की जगह हम c पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? c। यहां हम x की जगह b पुट करेंगे, यहां हम a पुट करेंगे, यहां b और a पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो f डैश c यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर, क्लियर, इक्वल्स टू एफ बी। तो देखो एफ बी का मतलब है 3 और ए का मतलब है 1, ये तो है ए और ये है बी। ठीक है, तो एफ बी, तो अब एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा? एक्स की जगह मैं 3 पुट करूंगा। देखो 1 मतलब एक्स की जगह 1 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 3 माइनस ए। देखो b क्या है? b है अपने पास 3 और माइनस में a। आई बात समझ में? देखो f डैश c यानी कि ये अपने पास f डैश x था, तो f डैश c, तो 1 अपॉन 1 अब x की जगह यहां c पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? c। ठीक है, यहां f डैश b और ये f डैश a है, तो इसका मतलब x की जगह b की वैल्यू यानी कि 3 और x की जगह a की वैल्यू यानी कि 1 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहां तो ये क्या है? 1 प्लस 1 अपॉन में c स्क्वायर। ठीक है, उधर हम दोनों में उनमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व। देखो इस पार्ट को तो ये ऐसे ही रहेगा, मैं इसको सॉल्व करता हूं। एलसीएम आएगा 9, तो 9 ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 9 प्लस 1, तो 10 अपॉन 9, बल्कि ये क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था माइनस। क्या होना चाहिए था? माइनस। तो हम f डैश, इसमें f डैश नहीं है ये, है ना? ये क्या नहीं है? f डैश नहीं है, तो ये होगा क्या? x माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह। ठीक है, और इधर है अपने पास f डैश c। देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है? देखो अच्छे से, ये जो है ये तो है f डैश c यानी कि f का डिफरेंशिएशन करने के बाद c। तो देखो ये तो है अपने पास f डैश x और यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे f डैश c, बट यहाँ पर है f b और f a। f डैश b और f डैश a नहीं है, यहाँ क्या है? f b और f a और b माइनस a। तो f b में हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। और f a में भी हम यहीं से वैल्यू पुट करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। देखो f डैश c यानी कि f डैश x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में c स्क्वायर इक्वल टू एफ बी। तो देखो यहाँ x की जगह b की वैल्यू यानी कि 3 माइनस 1 अपॉन 3 आएगा। क्या आएगा? 3 माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? अब b आएगा यहाँ x की जगह, तो b की वैल्यू है 3 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन में 3 माइनस 1। आई बात समझ में? यहाँ तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद वाली वैल्यू आएगी ये वाली, और ये आएगी जो हमें ये गिवन था एफ एक्स वाली वैल्यू। क्लियर? तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 3। ये तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 यानी कि 8 अपॉन में 3। कितना आएगा? 8 अपॉन 3। ये देखो 1 अपॉन 1 1 में से 1 गया तो 0, इधर वाला पार्ट तो हो गया 0, और नीचे बचेगा क्या? 2। तो ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर है अपने पास 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन में 6। तो इसे 2 से काट देता हूँ, 4 अपॉन में 3। तो देखो उधर सॉल्व कर देता हूँ मैं, है ना। 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3। इस 1 का मैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ। +1 है ना, उधर जाएगा माइनस। हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? c की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी?
सी की, तो 1/c इक्वल्स टू 4/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू आएगी 1/3। 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में क्या आ गया 3। तो देखो c की जो वैल्यू 1/c 1/3 है, तो c स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो अपने पास c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू अपने पास आ गई प्लस माइनस √3। और x किसको बिलोंग कर रहा है 1 to 3 को, x किसको बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 3 तक, इसको बिलोंग कर रहा है। तो और देखो ये जो वैल्यू है प्लस वाली 1 से और 3 के बिटवीन ही है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, जो कि 1 से और 3 के बिटवीन ही होती है, ठीक है। बट नेगेटिव वाला साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं है। तो c की जो वैल्यू है वो प्लस √3 है, ना कि माइनस में, क्योंकि अपन को जो बिलोंग करने को दिया गया है ना उसमें नेगेटिव वाली वैल्यू है ही नहीं। तो c इक्वल्स टू क्या आ गया √3, x बिलोंग्स टू 1 and 3। क्लियर। तो सबसे पहले कंटिन्यूस लिख देंगे, फंक्शन कंटिन्यूस है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे f' f b माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ना उसमें a और b की वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व कर देंगे। ये था अपने पास 25th का एग्जाम्पल पार्ट 3rd। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है 25th का पार्ट 4th, उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है f(x) इक्वल्स टू x माइनस 2 sin x, और x बिलोंग कर रहा है -π to π। ठीक है, यही है, ठीक है। तो देखो x 2 sin x, तो देखो sin x कंटिन्यूस होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया ना, टेक्नोमेट्रिक हो या ऐसी वैल्यू हो तो ये कंटिन्यूस है, किसी कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो वैल्यू क्या आएगी कंटिन्यूस ही आएगी इसकी, ठीक है। तो जो ये फंक्शन है, फंक्शन x माइनस 2 sin x इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू -π to π, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, f' इक्वल्स टू x का हो जाएगा 1 माइनस 2 cos x। ये डिफरेंशिएशन भी हो गया, तो क्या करता है ये क्या करेगा वेरीफाई कर देता है, यानी सेटिस्फाई कर देता है किसको लाग्रांज थ्योरम को। तो ये लाइन जरूर लिख देना ना कि सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, satisfy both condition for L and BT, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा f' इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखो f' यानी कि 1 माइनस 2 cos c, x की जगह c लिख देंगे, 1 माइनस 2 cos c इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 2 साइन पाई, क्या रख देंगे वैल्यू, एक में तो माइनस पाई और एक में क्या रख देंगे पाई की वैल्यू, ठीक है। तो अपन दोनों में वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, पाई माइनस में देखो एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी अपने पास एक तो है पाई, एफ बी की वैल्यू क्या है पाई, क्या है पाई,
और इसकी वैल्यू है अपने पास माइनस के पाई, नीचे भी वही सेम पाई और माइनस के पाई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना कि यहाँ ये पाई और माइनस पाई कैसे लिख दिए, हमें लिखना इनके साथ चाहिए था ना। देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ लिखा, अगर लिखना तो इनके साथ लिखा देता हूँ। देखो मैंने सीधी क्यों लिख दी थी ये, क्योंकि जो पाई साइन पाई होता है ना वो 0 हो जाता है, और वैसे भी ये माइनस प्लस होके कट जाएंगे। देखो रख के देखते हैं। b की वैल्यू है पाई, तो x की जगह पाई माइनस 2 साइन पाई। क्लियर? यहाँ साइन है बीच में माइनस का। अब a की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस पाई, और फिर है माइनस 2 साइन माइनस के पाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको अभी यहीं क्या कर देता हूं, प्लस के, और इसको प्लस। ठीक है, क्या है, एक इस माइनस, ये तो है माइनस पाई, और ये हो जाएगा प्लस का साइन पाई। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस 2 कॉस सी इक्वस टू पाई माइनस, देखो साइन पाई की वैल्यू होती है 0। क्या होती है, 0। 0, ये माइनस माइनस प्लस के पाई, और ये भी क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 प्लस के 0, और अपॉन में और चल रहा है ना, इसको मत भूलना। पाई माइनस, देखो पाई माइनस माइनस का पाई तो हो जाएगा 2 पाई। क्या हो जाएगा, 2 पाई। ये वाला पार्ट इधर चल रहा है, देखो पाई और पाई, ये भी क्या हो गया, 2 पाई अपॉन में 2 पाई इक्वल्स टू आ गया 1। इसीलिए मैंने सीधा पहले पाई माइनस माइनस का पाई और पाई माइनस माइनस का पाई लिखा था, क्योंकि साइन पाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने पास आ गया 1 माइनस 2 कॉस सी इक्वल्स टू में 1। क्या आ गया, 2 कॉस सी इक्वल्स टू में आ गया 1। तो देखो अब मैं इस अगर 1 को इधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का, तो 1 माइनस 1 0, तो 2 कॉस सी इक्वल्स टू 0। अब 2 को भी इधर भेज देता हूं तो 0 कॉस सी इक्वल्स टू में आ गया 0। हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू। तो देखो c की वैल्यू जो होगी cos 0 जो है, किसकी वैल्यू होती है, देखो cos 0 की वैल्यू हमें पुट करनी है। किसकी वैल्यू, cos 0। तो cos 0 किस में होता है, 90 में। भाई cos 90 में ही तो होता है 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 90, और cos 90 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2। तो देखो cos c इक्वल्स टू क्या है, cos पाई बाई 2। या तो cos पाई बाई 2, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, cos माइनस पाई बाई 2, क्योंकि जो cos है वो 0 को, माइनस को क्या कर जाता है, खा जाता है। तो cos माइनस पाई बाई 2 भी एक बात है, या cos पाई बाई 2 भी, कुछ भी लिख लो। तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगी, c की वैल्यू या तो आएगी पाई बाई 2 या आएगी माइनस के पाई बाई 2। ठीक है, तो c इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस के पाई बाई 2। और देखो ये बिलोंग कर रहा है क्या, x बिलोंग्स टू माइनस के पाई से प्लस के पाई के बिटवीन ही है। भाई देखो प्लस के पाई बाई 2 भी इन दोनों के बिटवीन है, और माइनस के पाई बाई 2 भी। तो माइनस के पाई बाई 2 थोड़ी है इन दोनों के बिटवीन, हाँ है, ठीक है ना, क्योंकि छोटी है माइनस के पाई बाई 2 पाई माइनस के पाई से, तो दोनों वैल्यू इनके बिटवीन में हैं। तो c की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ c इज प्लस माइनस पाई बाई 2, या पाई अपॉन में 2। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले ये देखना है, मेन पार्ट तो यही है कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। डेरिवेटिव्स आप निकालना जानते ही हो, तो फिर हमने डेरिवेटिव्स निकाल दिया। फिर ये फॉर्मूला एफ सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ से तो हमने एफ डैश एक्स की जो वैल्यू थी, एफ डैश एक्स की वैल्यू, वो एक्स की जगह सी पुट कर दिया, और यहाँ एफ एक्स
और एफ एक्स, तो यानी कि एफ बी और एफ ए, ठीक है। तो b की वैल्यू और a की वैल्यू पुट कर दी x की जगह पर, और यहाँ है b माइनस ए। तो इनको सॉल्व करने बाद अपने पास आया 2 पाई अपॉन पाई इक्वस टू 1, 1 को उधर ले गए, 2 को उधर ले गए, cos c इक्वस टू 0, और cos 0 वैल्यू होती है cos 90, तो cos 90 को हम लिख सकते हैं cos पाई अपॉन में 2 या cos पाई बाई 2। तो cos की वैल्यू, cos से cos कट गया, c इक्वस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव या पाई बाई 2 नेगेटिव। तो ये हो गई अपनी कौन सी, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसका 25 एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो बचे कुछ इसमें एग्जाम्पल हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, और हो सकता है कोशिश करना आप कर सकते हो ना 24 जो एग्जाम्पल है वो रॉले थ्योरम पे ट्राई करना, हो जाता है तो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना वो हुआ या नहीं हुआ। आज के लिए केवल इतना ही। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, और थैंक यू आज के लिए।